नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। यूजीसी 2026 के जो नए नियम आए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। यूजीसी ने जो नए नियम लागू किए थे, उस पर संवर बिरादरी के लोगों की आपत्ति थी और संवर बिरादरी के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने यह कहा कि इन नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है। केंद्र सरकार फिर से एक नया ड्राफ्ट बनाए और तब तक के लिए इन नियमों पर रोक लगा दी है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो नए नियमों पर रोक लगाई है, उससे किसे राजनीतिक फायदा हुआ और किसे राजनीतिक नुकसान हुआ। तो दरअसल यूजीसी का जब नया बिल आया तो उसका संवर बिरादरी के लोगों ने विरोध करना शुरू किया और यूजीसी बिल को लेकर के संवर बिरादरी के लोगों का यह मानना था कि ये उनके बच्चों का भविष्य खराब कर सकती है। मैंने पिछले वीडियो में इसके राजनीतिक मायने समझने की कोशिश की थी और मैंने बताया था कि बीजेपी सरकार यूजीसी बिल लेकर के क्यों आई है। तो उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर लगातार ये टैग है कि वो सवर्णों की हितैषी सरकार है और पिछड़े और दलितों का योगी सरकार में नुकसान होता आ रहा है, चाहे नौकरियों में हो चाहे सामाजिक रूप से हो। तो उस टैग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार इस बिल को लाई जिससे कि वो 2027 के चुनाव के लिए पिछड़े और दलितों को आकर्षित कर सके और अखिलेश यादव ने जो पीडीए की छतरी के नीचे पिछड़े और दलितों को जोड़ रखा है, उसमें डेंट किया जा सके, पिछड़े और दलितों को अपनी ओर 27 के चुनाव तक आकर्षित कर लिया जाए। मैंने पिछले वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया था कि बीजेपी इस बिल के लाने के बाद से भले ही संवर बिरादरी के लोग उसका विरोध करें, लेकिन वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। अपर कास्ट के लोग 2027 ही नहीं, उसके आगे के भी एक दो चुनाव तक बीजेपी के साथ ही रहेंगे और इस बिल के आने से पिछड़े और दलितों में भी कोई बहुत आकर्षण नहीं हुआ है और वो भी बीजेपी की तरफ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो चर्चा इस पर होनी चाहिए कि जो अब तक का घटनाक्रम रहा है उससे किसे राजनीतिक फायदा हुआ और किसे राजनीतिक नुकसान हुआ। तो जो मेरा आकलन था, जिसका मैंने अभी जिक्र किया और पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, कि संवर बिरादरी के लोग भले ही विरोध करें, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और पिछड़े और दलितों में इस बिल को लेकर के कोई ऐसा भाव नहीं जगा जिससे कि उनका बीजेपी की तरफ से एकाएक प्रेम हो गया हो और बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। तो शायद सरकार और बीजेपी और उसके संगठनों ने इस बात को रीड किया हो कि संवर बिरादरी के लोग तो विरोध कर रहे हैं बिल के अगेंस्ट में आकर के, लेकिन पिछड़े और दलितों में इसको लेकर के कोई उत्साह ऐसा नहीं दिख रहा जिससे कि वो बीजेपी के वोटर के रूप में बदल सके। तो यूजीसी बिल के आने और यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने तक के घटनाक्रम का अगर आकलन करके ये समझने की कोशिश की जाए कि इससे किसे राजनीतिक लाभ हुआ और किसे राजनीतिक नुकसान हुआ, तो पहली बात तो ये है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है अपर कास्ट, जो लगातार पिछले 2014 से बीजेपी के साथ हर चुनाव में है, चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्यों का चुनाव हो, उस वोट बैंक में कहीं न कहीं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति मन में शंका पैदा हुई है। बीजेपी के लिए जो पूरे समर्पण के साथ वो वोट करता भी रहा है और वोट करवाता भी रहा है, माहौल बनाता रहा, अब उसमें कहीं न कहीं एक शंका का भाव पैदा हुआ है। ये सही है, मैंने अभी इस वीडियो में भी बोला और पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि यूजीसी रहता है या जाता है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि अपर कास्ट का वोट किसी और दल में शिफ्ट हो जाएगा, वो किसी और पार्टी के साथ जाएगा। अभी कुछ चुनाव तक अपर कास्ट का वोट बीजेपी के साथ ही रहेगा, लेकिन अब उसमें कहीं न कहीं शंका का भाव जरूर पैदा हो गया। उस बीजेपी के बिल लाने से, बीजेपी सरकार के बिल लाने से उसमें विश्वास खत्म हो गया है। तो इसका असर ये होगा कि 2027 से आगे के जो भी चुनाव होंगे, वहां पर वोट भले ही अपर कास्ट कर देगा बीजेपी को, लेकिन वो उतनी मेहनत से वोट डलवाएगा नहीं जितनी मेहनत से वो 2014 से लेकर अब तक सभी चुनावों में वोट डालता भी रहा है और डलवाता भी रहा है और बीजेपी के लिए माहौल बनाता भी रहा है। अब वो शायद उतनी मेहनत नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सवर्ण कास्ट के लोगों ने इस बिल का विरोध किया है, ये बिल आया था जातिवाद को खत्म करने के लिए, ये बिल आया था उच्च शिक्षा में जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए, लेकिन कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट इस तरह के देखने को मिले हैं जिसमें अपर कास्ट के लोगों ने
प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, तो ऐसे में बीजेपी के साथ जो दलित पिछड़ा जुड़ा हुआ था, कहीं न कहीं उसमें भी अब नाराज़गी ज़रूर हुई होगी और वो भी अब बीजेपी को छोड़ेगा। वो भले ही पार्टी में रहते हुए विरोध ना करे, बोले नहीं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो वो बीजेपी के साथ रहेगा, इसमें मुझे शंका लगती है। तो कुल मिलाकर मेरा आकलन ये है कि यूजीसी बिल के आने और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने तक के जो घटनाक्रम रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। एक तो जो उसका कोर वोटर है, उसमें कहीं न कहीं शंका की भावना पैदा हुई। दूसरा, दलित पिछड़ों को वो रिझाने के लिए लेकर के ही उसमें इस बिल के आने के बाद बीजेपी के प्रति कोई उत्साह नहीं, कोई प्रेम नहीं दिखा। और तीसरी बड़ी बात है कि बीजेपी में अभी भी जो कुछ दलित पिछड़े वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें भी कहीं न कहीं नाराज़गी हुई इस बात को लेकर के, जिस तरह से सवर्ण बिरादरी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो इसका नुकसान सिर्फ बीजेपी को होता दिख रहा है। अब इसका चुनाव में कितना नुकसान होता है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपकी क्या राय है कि यूजीसी के बिल आने और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से किस राजनीतिक दल को फायदा है और किस राजनीतिक दल को नुकसान? अपनी राय आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।